अब हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिलासपुर में लैब है, परंतु टेक्नीशियन नहीं है। फार्मासिस्ट है, लेकिन पिछले 6 महीने से फार्मासिस्ट की पता नहीं है, हॉस्पिटल नहीं आया है। तो ऐसे कैसे मतलब सुविधा दे पाएंगे? हम बातें बहुत बड़ी कर रहे हैं, लेकिन धरातल पे शून्य है। एक सरकारी एनजीओ है, उसने 6 बेड दिए। प्रकाश हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, उन्होंने अपने 2 स्टाफ को बैठाया जब यहाँ पे मांग उठी। उसके बाद किसी ने मास्क दिए, किसी ने जो ऑक्सीमीटर वो दिए, मतलब दान में, जो लोकल मतलब दान में चीज़ें मिली। सरकार से कुछ नहीं मिला। सरकार से जो बना करोड़ों रुपए की जो बिल्डिंग बनी हुई है वो जर्जर हैं, वो खाली पड़ी हैं। हमारे यहाँ खुला था वैक्सीनेशन 3 दिन के लिए बिलासपुर में। 3 दिन वैक्सीनेशन होने के बाद आज तक वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, लगभग 1 महीना हो गया। जो हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं वो काम करना नहीं चाह रहे हैं। धरातल पे कुछ नहीं है, रिपोर्ट बना के वो अच्छी भेज रहे हैं, और ऊपर जो बैठे हुए हमारे मंत्रीगण हैं वो शायद नीचे आकर नहीं देख रहे हैं। अगर वो आके औचक निरीक्षण करें स्वास्थ्य केंद्रों का या अन्यथा किसी भी डिपार्टमेंट का, तो शायद कुछ भी उन्हें नहीं मिलेगा मौके पे। तीसरे लहर की बात की जा रही है, शहरों में मुफ्त में वैक्सीनेशन के स्लॉट्स असाइन किए जा रहे हैं। तो मैं यही देखने आई हूँ कि गांव में अभी परिस्थिति क्या है और वैक्सीनेशन और टेस्टिंग को लेके यहाँ पे क्या अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं। ये जो गांव है, ये अगर मैं सेक्टर 30 या 18 की बात करूँ नोएडा की, जहाँ पे ज़िला हॉस्पिटल भी है, सरकारी हॉस्पिटल भी है, तो ये 30 किलोमीटर वहाँ से दूर है। और अगर मैं बात करूं कि इस गांव से लेके अगर हम लोग ग्रेटर नोएडा के किसी हॉस्पिटल की बात करें जो एक्सेसिबल हो, तो वहां तक पहुंचने में भी 10 किलोमीटर लगते हैं। तो आई वांट टू अंडरस्टैंड कि यहां पे सरकार अब थर्ड वेव के लिए क्या क्या सुविधाएं प्रोवाइड कर रही है, टेस्टिंग का क्या सिस्टम है और वैक्सीनेशन की क्या हालत है। ये गांव का हमारे का स्वास्थ्य केंद्र है, जो कि इसमें हफ्ते में बुधवार को टीकाकरण का टाइम है, वो भी नहीं होता है। और दवाई कम से कम 3 दिन मिलनी चाहिए, वो भी नहीं मिल पाती है यहाँ पे। तो आप बाकी आप सब देख के पता लग जाएगा आपका इसकी हालत क्या है। ये कब कब बना है ये? इसको 5-6 साल हो गए बने हुए को। और तब से लेके अभी तक यहाँ पे क्या एक भी दिन कोई डॉक्टर से नहीं आया यहाँ पे। कोई डॉक्टर आज तक नहीं बैठा है कभी भी। ना कोई दवाई है, ना कोई टीकाकरण है। कोरोना का जैसे कहर है, कोई टीका इसमें, कोई टेस्टिंग वगैरह कुछ नहीं हुआ है सरकार की तरफ से। यहाँ कोई कुछ नहीं है अभी तक सुविधा। यहाँ दवाई के नाम पे एक दवाई भी नहीं है। बुखार, उल्टी, दस्त, जो गांव की मूलभूत सुविधाएं होती हैं, वो कुछ नहीं है इस तरीके की गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर। तो फिर यहाँ पे आसपास के लोग क्या करते हैं? जिम्स है कासना में, तो मतलब वो वहाँ जाएंगे, या दनकौर में है। यहाँ से 5-5 किलोमीटर है डिस्टेंस दनकौर का और कासना का। और एक बार टेस्टिंग के लिए टीम आई थी, वो भी गांव में कहीं बैठी थी। यहाँ की हालत देखते हो कि यहाँ तो हो नहीं सकता कुछ, तो फिर गांव में एक जगह बैठी गई थी टीम। बाकी लोगों ने प्राइवेट में भी वैक्सीन लगवाया है। यहाँ पे दवाखाने की क्या स्थिति है? जो केमिस्ट वगैरह के मतलब दुकानें हैं या दवाई वगैरह के लिए गवर्नमेंट की तरफ से हाँ। वो कुछ नहीं है मैम, दवाखाने भी नहीं है? कोई भी नहीं है। ये दवाखाना ही है इस तरीके से, छोटे केमिस्ट वगैरह के नहीं है, कोई नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से एक दुकान भी नहीं है किसी भी तरीके की केमिस्ट की। जो रास्ता है आप देख रहे हो इधर पीछे, इस दवाखाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। अगर यहाँ बारिश हो जाती है तो इसमें पानी भर जाता है। और जब से ये बना है स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पे, आज तक कोई भी डॉक्टर यहाँ बैठा नहीं है, सिर्फ पेपरों में है। अभी लोगों में वो जागरूकता नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि लोगों में वो जागरूकता नहीं है कि जो तीसरी लहर आ रही है, क्योंकि ना तो सरकार की तरफ से कोई इंतजाम किए गए भी तीसरी जो लहर आ रही है उससे कैसे बचा जाए, क्या सावधानी हमें रखनी चाहिए, तो उस तरह का कुछ भी नहीं है। कोई अवेयरनेस ड्राइव कोई नहीं है, कोई नहीं है। एक माहौल था, अगर किसी को खांसी जुकाम नॉर्मल भी है तो उसको एक डर था उसके अंदर, क्योंकि मुझे कहीं कोरोना हो गया। और कुछ इलाज के अभाव में हमारे यहाँ भी करीब 17-18 मौत हुई हैं जो कोरोना से हुई हैं, और लोगों के अंदर एक डर था। लेकिन सरकार की तरफ से ऐसा कुछ नहीं था कि भाई, तो डर क्यों था आपको? डर इसलिए था कि जहाँ अगर कोई ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल गया तो वहाँ 10% चांस था वो वापस आया, 90% वो वापस नहीं आया। तो लोगों के अंदर वो डर था, एक माहौल था डर का, इसलिए वो अस्पताल नहीं गए।
उन्हें 23 अप्रैल को फीवर आया था एक दिन। उसके बाद दनकौर से हमने दवाई दिलवाई थी फीवर की, तो फीवर उतर गया था उनका, लेकिन उसके बाद वीकनेस ज़्यादा थी। उसके बाद फिर हम 28 तारीख को जिम्स में ले गए थे, कासना जो आयुर्वेदिक जिम्स है हॉस्पिटल, वहाँ पे उनकी टेस्टिंग हुई थी तो उसमें पॉजिटिव आया था कोविड जी। उसके बाद फिर हमने वहाँ पे एडमिट नहीं करे, हमने दनकौर एक हॉस्पिटल वहाँ पे एक दिन एडमिट करे थे, तो उसके बाद फिर उन्होंने एक दिन एडमिट करके डिस्चार्ज कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पे सब हॉस्पिटलों में गए, कैलाश में गए थे, यथार्थ में गए थे, जेपी में कहीं पे भी बेड नहीं मिला। उसके बाद फिर हमने 3 तारीख को हापुड़ में देवनंदिनी हॉस्पिटल है, वहाँ पे उन्हें एडमिट करा था। ऑक्सीजन तो कहीं पे भी नहीं था, तो हम ब्लेंसर से अरेंज करा था हमने किसी के थ्रू, तो वहाँ पे जो छोटा सिलेंडर आता है वो 1000-1200 का वो मिला था हमें 8-10 हज़ार रुपये का। कि अगर यहाँ पे जो हमारा स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ पे गांव में, अगर उसमें 1-2 डॉक्टर भी होते जो फर्स्ट एड मिलता है वो मिलता, हो सकता है शायद इतनी दिक्कत नहीं होती, जान भी बच सकती थी। तो यहाँ पे एक तो फर्स्ट एड नहीं है, वो काफ़ी दिन से जब से बना है हम तो बंद ही देख रहे हैं उसको, उसमें एक भी डॉक्टर नहीं है, कभी भी कोई नहीं देखा हमने। और टेस्टिंग वगैरह आपके परिवार में फिर टेस्टिंग वगैरह हुई यहाँ पे नहीं, आसानी किसी से? का टेस्टिंग नहीं हुआ है अभी तक तो। और वैक्सीन तो हमने लगवाई है, किसी ने मतलब 1-2 नहीं लगवाई है। नवादा है, 25 से 30 मौतें हुई हैं, शायद रिकॉर्ड में 1 है या 2 हैं, कोई पता नहीं है। उसके बाद इधर आ जाइए, अस्तौली गांव है। अस्तौली गांव में लगभग 4 से 6 लोग मतलब मौत रिकॉर्ड में हैं, परंतु वैसे मौत हुई है 30 से 35। देवटा गांव है, बहुत बड़ा गांव है, उसमें लगभग 1.5 महीने में 30 मौत हुई हैं। अब उनका ये अंदाज़ा अगर टेस्टिंग होती तो होता कभी रिकॉर्ड में है, जब रिकॉर्ड में ही नहीं है तो उन मौतों को गिना नहीं जा रहा, जबकि अधिकतर मौतें 90% मौतें कोरोना से हुई हैं देहात क्षेत्र में। देखिए ये देवटा गांव का शमशान घाट का रास्ता है। अब आप देखिए गांवों में जो शमशान घाट हैं उनके रास्ते की स्थिति है ये। आप देख लीजिए क्या है, मतलब ऐसे सैकड़ों गांव हैं। तो ये रास्ता है, ये प्राधिकरण ने जो पेरिस बनाने के सपने दिखाए थे पंचायत चुनाव समाप्त करके, आज 3000 रुपये मीटर में ज़मीन लेके लाखों रुपए मीटर में बेच रहे हैं उन गांवों के शमशान घाट। अब देखो मैं कुछ रास्ते आपको दिखाता हूँ, गांवों के अंदर का विकास दिखाता हूँ आपको, अभी आप सब देखेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये गांव की सड़कें हैं, ये गांवों की सड़कें हैं, ठीक है। ये देखिए आप, ये देखिए, ठीक है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है फलैदा गांव का। देखिए, ये देखिए फलैदा गांव का, देखिए, ये देखिए, ठीक है, क्या स्थिति में है देखिए आप, मतलब क्लोज है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ अभी कि ये दनकौर बाईपास है, देखिए आप, जिससे कई हज़ार लोग गुजरते हैं। ये है दनकौर बाईपास। नहीं, अरे ऑन पेपर तो इसमें बहुत बड़ी बातें हैं, ऑन पेपर तो आप अगर देखोगे तो यहाँ पे जो है बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। आप तो अगर रात में कोई बीमारी हो जाए, बीमारी में हमें हॉस्पिटल आना पड़ जाए, हॉस्पिटल जाना मतलब कैसे जाएगा, ये स्थिति देहात की है। बेसिकली ये रोड्स की कंडीशंस बता रहे हैं आसपास के गांव के, और ये भी बता रहे हैं कि अगर कोई हेल्थ इमरजेंसी होती है तो कोई पहुंचने का ज़रिया नहीं है, क्योंकि रास्तों की हालत ख़राब है। जो ऑन पेपर रास्ते एग्जिस्ट करते हैं वो ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। करप्शन लोगों की रग रग में बस चुका है, और उस रग रग में बसने का कारण सिर्फ और सिर्फ शासन और प्रशासन है। ठीक है, हम कहते हैं मोटा मोटा हम उठाएं कि भाई करप्शन नहीं होना चाहिए। सरकार कहती है कि गरीब लॉकडाउन में लोग घर में बैठ गए, उनके लिए खाना पहुंचाना है, राशन डीलर की जिम्मेदारी है, राशन डीलर उसे खाना पहुंचाएगा। उसके लिए क्या भाड़ा दिया है? हमें आज तक कमीशन तक मिला राशन डीलर को, उसके बाद रेगुलर राशन बांटना है, ना तोल पूरी दी जाती है, ठीक है, और उम्मीद करी जाती है राशन डीलर ईमानदारी से राशन बांटे। तो करप्शन के लिए कौन है मैम जिम्मेदार? आप सच्चाई से सोच के देखो। दवाई के मामले में क्या होगा, रेट बढ़ा दी गई। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पे ताला लग जाएगा तो रेट तो मैम बढ़ेंगे ऑब्वियसली। अथॉरिटी ने हम लोगों को चोर बना दिया है, हमारे ऊपर उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाती है। हम भूखे मरने को कगार पे, तो हम कहाँ पढ़ पाएंगे? अगर पढ़ पाएंगे तभी तो जानेंगे। वेल्डिंग वाले ऑक्सीजन सिलेंडर को हम ले रहे हैं, हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी, हम वेल्डिंग वाले सिलेंडर को लेकर उसमें ऑक्सीजन भरा के हमने लगा लिया,
लेकिन हमें नहीं पता जानकारी, अगर हम जानकारी नहीं तभी तो हम लगा रहे हैं। नगर पंचायत है यहाँ पे, धनकौर से टीम आ रही है। आप शाम को रात को 9 बजे सोशल मीडिया पे डालते हैं। अब कितने लोग हैं देहात में जो रात में 9 बजे या 10 बजे सोशल मीडिया चलाते हैं? सुबह कैंप लगेगा। नेटवर्क कितना फास्ट चलता है देहात में। हम 5G की बात कर रहे हैं, 4G चल नहीं पा रहा है। ठीक है, तो लोगों को मतलब पता नहीं चल पाया, कैंप लग रहा है। 2 घंटे के लिए कैंप लगा। अब 25,000 की आबादी का 2 घंटे, 3 घंटे या 4 घंटे कैसे कैंप होगा? गांव में गए, गांव के अंदर आप गए, गांव की आबादी 1000 है। अब 1000 की आबादी में मैं मानता हूँ 200 लोग 18 वर्ष से कम होंगे, अधिकतर बुजुर्ग और वो कम्युनिटी मिला के मतलब 800 लोगों की टेस्टिंग होनी चाहिए। तो क्या 2 घंटे में आप 800 लोगों की टेस्टिंग कर सकते हैं? एक बार सिर्फ वैक्सीनेशन हुई 2 दिन के लिए, उसके बाद आज तक बंद है। अब जो ग्रामीण ने पहली डोज लगवा ली, दूसरी के लिए वो इतना मोबाइल चलाना नहीं जानता कि कहीं भी जाके मालूम कर सके। वो आता है, ताला लगा देखता है, वापस चला जाता है। आंकड़ों के हिसाब से सब बढ़िया चल रहा है कागजों में, लेकिन धरातल पे आम जनता के बीच में जाके देखें आप लोग, उनके लिए कोई सुविधा किसी भी महकमे में नहीं है। चाहे आप स्वास्थ्य विभाग में जाएं या किसी भी विभाग को आप उठा के देख लीजिए, कहीं भी कोई काम नहीं हो रहा है। अभी मैं बिलासपुर के जो है सबसे बड़े प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर खड़ी हुई हूँ। यहाँ के अधिकारियों का कहना है, जो बेसिकली ग्राउंड लेवल पे एनजीओ से जुड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं, उनका कहना है कि सेकेंड वेव जब पीक पे था, जब केसेस बहुत ज़्यादा सामने आ रहे थे, तब यहाँ कस्बे में जितने भी केसेस आए हैं उस टाइम पे ये लोग अपने इलाज के लिए शहर की तरफ रुख करते थे। और ये जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है ये सिर्फ 2 दिन के लिए खुला था, वो भी सिर्फ खांसी, जुकाम और जनरल जो तकलीफ़ें होती है लोगों को उस चीज़ के लिए। दिस इज़ द बिगेस्ट हॉस्पिटल जो यहाँ पे है बेसिकली, एंड यहाँ पे ताला लगा हुआ है। इसके अलावा जो लोगों की मांग है वो यही है कि इसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना दिया जाए ना। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इज़ बेसिकली जो थोड़ा सा बड़े लेवल पे, बड़े स्केल पे काम करता है। इट्स नॉट अ प्राइमरी हेल्थ केयर वार्ड लाइक दिस।